Welcome to the YouTube channel of Accounts का बाप। Hello guys, welcome back to our YouTube channel that is Accounts का बाप, your one stop channel for all your accounting needs। हर स्टैंडर्ड का अकाउंट्स आपको इस अकेले चैनल पर मिल जाएगा, किधर और जाने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ आओ और सबको भी लेके आओ। ओके, सो आज हम क्या करने वाले हैं, हमने इसके पिछले वाले लेक्चर में अगर आपने फॉलो किया होगा तो हमने पढ़ा था व्हाट इज जनरल एक्सेप्टेंस और उसके 3 एग्जांपल्स देखे थे। ओके, सो अब हम देखने वाले क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस क्या होता है। ओके, अगर आपने वो जनरल एक्सेप्टेंस का लेक्चर नहीं देखा है तो आई बटन पर लिंक रहेगा, पहले उसको प्लीज देख लीजिए, फिर आप यहाँ पे आइए तो आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। ओके, और शायद मेरी वीडियो के अंदर अगर मैं स्लो जा रहा हूं तो प्लीज मेरी वीडियो को 1.25 या 1.5 की स्पीड पर देखिए, आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। ओके, मुझे तो स्लो बोलना पड़ेगा बिकॉज मैं अगर भगाऊंगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, सो आज हम पढ़ने वाले क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। क्वालिफाइड का मतलब ही था नखरा। सो अगर ड्रॉवी बायर नखरे करता है और बोलता है कि यार नहीं, इतना अमाउंट मैं नहीं दूंगा, मुझे अमाउंट कम करके दो। अगर ड्रॉवी बोलता है कि यार आपने जो पीरियड दिया है मुझे उससे ज्यादा पीरियड चाहिए, सो अगर पीरियड को वो चेंज करने के लिए नखरे करता है या तो अमाउंट को चेंज करने के लिए नखरे करता है, तो अब ड्रॉवी को हम क्या बोलते हैं, क्वालिफाइड एक्सेप्ट। उस टाइप की बिल को, उस टाइप के एक्सेप्टेंस को हम क्या बोलते हैं, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस बोलते हैं। अब क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस मोस्टली दो ही तरीके के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड एंड ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट। ठीक है, सो हम पहला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका जो महाराष्ट्र के टेक्स्ट बुक के एसवाईजेसी के टेक्स्ट बुक में मिलेगा, अनसॉल्व पीछे जो पार्ट होता है उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3 हाईलाइट होगा यहाँ पे। कांतिलाल 343/D, डी इज द विंग, पाम हाइट्स जोगेश्वरी ड्रू अवे। अब देखो, जो बिल ड्रॉ करता है वो ऑफ कोर्स कौन होता है, ड्रॉवर। तो हमको कांतिलाल से लेकर ये जोगेश्वरी तक की जो इंफॉर्मेशन दी है ना, वो एक्चुअली में किसकी है, ड्रॉवर की। ठीक है, सो जो जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है अपन को फटाफट लिखते जाए अपन। वेरी गुड, नाइस आइडिया। सो कैसे लिखने का, तो सबसे पहली चीज अपन को लिखनी है हमेशा फर्स्ट लाइन में कैपिटल लेटर्स में बिल ऑफ एक्सचेंज। उसके बाद जहां जहां पर भी मैं ये ब्लू लाइन मारूंगा वहां पे आपको एक लाइन छोड़नी है अपने बुक्स के अंदर। ओके, सो ब्लू लाइन है, इसके बाद मतलब एक लाइन छोड़ी। उसके बाद आपको एक बॉक्स बनाना है जिसमें आपको कैपिटल लेटर्स में क्या लिखना है, स्टैम्प। उसके बाद मैंने यहाँ पे ब्लू लाइन मारी, मतलब आपको एक और लाइन लीव करनी है, और उसके बाद यहाँ पर एक बॉक्स बनेगा फिर से, और उस बॉक्स के अंदर आएगा रुपीस मतलब अमाउंट। अब यहाँ पे मैंने एक और लाइन लीव कर दी। ओके, अब क्या करना है सर, अब ध्यान से देखना और समझना क्या करना है। सो स्टैम्प के जिस लाइन, स्टैम्प के जस्ट सामने वाली लाइन में आपको ड्रॉवर की सारी इंफॉर्मेशन लिखनी है। सो ड्रॉवर की इंफॉर्मेशन तो हमने अभी भी ढूंढ ली ना, वो कांतिलाल से लेके जोगेश्वरी। अब देखो, ड्रॉवर की इंफॉर्मेशन 3 लाइन के अंदर मैक्सिमम आ जानी चाहिए। बहुत ही ज्यादा अगर बड़ा एड्रेस दिया है तो मैक्सिमम यूज 4 लाइंस, उससे ज्यादा मत यूज करो। ठीक है, दिस इज द बोर्ड प्रेजेंटेशन। अब आपको पहला क्या बोला है, कांतिलाल। सो यहाँ पे लिखना है आपको कांतिलाल कॉमा, नेक्स्ट है आपको 343D पाम हाइट्स, तो 343/D कॉमा पाम हाइट्स कॉमा, नेक्स्ट आपको बोला है पाम हाइट्स के बाजू में जोगेश्वरी। सो तीसरी लाइन में आपका आ जाएगा जोगेश्वरी फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन में आपका आएगा डेट। अब ये डेट कौन सी होगी, ऑफ कोर्स डेट ऑफ ड्राइंग। और सेकेंडली आपको एक और क्या ध्यान देना है, ये यहां से आप एक लाइन में करो, उस चीज का प्रेजेंटेशन ध्यान दो ताकि वो दिखने में सुंदर लगे एकदम। ठीक है, बट डेट ऑफ ड्राइंग क्या है, सो आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। ड्रू अ बिल ऑन 10th अक्टूबर 2019। सर ये बिल कब ड्रॉ हुआ है, 10 अक्टूबर 2019 को, तो मेरे को मिल गया डेट ऑफ ड्राइंग 10th। अच्छा, ऑक्ट दिया है पर अपन शॉर्टकट लिखते हैं क्या, बिल्कुल भी नहीं, हम पूरा लिखेंगे फुल फॉर्म अक्टूबर कॉमा 2019, यहाँ फुल स्टॉप देने की जरूरत नहीं होती। अच्छा, अब यहाँ पे एक ब्लू लाइन आ गई है, मतलब आपको एक लाइन लीव करनी है। ग्रेट, अब 2 फिंगर स्पेस की आगे करने का, 2 फिंगर स्पेस छोड़ के आगे पीरियड लिखने का। तो आगे देखेंगे तो आपको बोला है फॉर 63,490, ये क्या है आपका अमाउंट, मतलब ड्रॉवर इतने अमाउंट में बिल बनाने के लिए रेडी है, तो ये अमाउंट हम कहाँ लिख देंगे, 63,490 स्लैश एंड डैश। रुपीस का सिंबल 63,490 कॉमा, इंडियन सिस्टम के हिसाब से जहां चाहिए वहां लगाना है, स्लैश एंड डैश रखना है। अब आगे क्या बोल रहा है, फॉर 45 डेज आफ्टर डेट। वेरी गुड सर, हमें अभी तक जो भी देखे वो मंथ्स में देखे, तो क्या डेज में नहीं हो सकते, क्या फर्क पड़ता है, डेज हो मंथ्स हो उतना ही लिखना है।
पर क्या आप उसको नंबर्स में लिख सकते हो? नहीं, आपको उसको फिगर्स वर्ड्स में लिखना पड़ेगा। सो यहाँ पे 45 डेज को आप कैसे लिखोगे? सो 45, 40 और 5 दोनों का पहला लेटर क्या होना चाहिए आपका? कैपिटल। तो 45 डेज आफ्टर डेट, आपको बोला है आफ्टर डेट तो आफ्टर डेट, आपको बोला है आफ्टर साइड तो आफ्टर साइड, और अगर कुछ भी नहीं बोला है तो अज्यूम करना है आफ्टर डेट। ठीक है। पे टू, अब अगर पे का इंफॉर्मेशन है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो क्या लिखने का? मी और माय ऑर्डर। तो चेक करो है क्या? आफ्टर डेट ऑन शांतिलाल B2 हिमालय टावर्स बारामती। अच्छा, ऑन जब भी आए ना, कीवर्ड ऑन आएगा मतलब ऑन के बाद का जो भी इंफॉर्मेशन है वो होगा ड्रॉविंग। क्या करने का? ऑन के बाद जो भी है वो क्या है? ड्रॉविंग। क्लियर? और अगर पेएबल, क्या लिखा है? पेएबल के बाद अगर कुछ भी होगा तो वो होगा ड्रॉ पे। क्या होगा? वो पे। ठीक है। तो यहाँ पे ऑन के बाद जो शांतिलाल का है ना वो ड्रॉविंग है, और आगे बोल रहे हैं पेएबल टू प्रियंका सतारा। सो ये पेएबल टू प्रियंका सतारा मतलब ये कौन है? पे। तो पे अपने को दिया हुआ है। सो पे टू प्रियंका कॉमा सतारा। और अब मेरे को बताओ, प्रियंका एक इंडिविजुअल लेडी का नाम है, फीमेल, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? और हर ऑर्डर कॉमा द सम ऑफ रुपीस का मुझे क्या करना है? आर कैपिटल लिखना है। सम ऑफ रुपीस, अब रुपीस के अंदर ये पूरा अमाउंट एज इट इज ठोक दो। द सम ऑफ रुपीस 63,490 only, comma, for the value received, full stop। अब आप ध्यान से देखोगे तो ये जो अमाउंट है ना उसके हर किसी का पहला लेटर मैंने कैपिटल लिखा है, तो ये चीज आपको ध्यान देनी है, कॉमा एंड देन फुल स्टॉप। अब उसके बाद एक ब्लू लाइन आ गई सर, मतलब आपको एक लाइन क्या करनी है? लीव। ओके, अब यहाँ पे आएगा टू कॉमा ड्रॉवी का इंफॉर्मेशन। ड्रॉवी कौन था? वो शांतिलाल देखो क्या बोल रहे हैं? शांतिलाल B2 हिमालय टावर्स बारामती। तो शांतिलाल कॉमा B2 हिमालय टावर्स एक ही लाइन में आ जाएगा। सो B2 हिमालय टावर्स कॉमा बारामती फुल स्टॉप। मैक्सिमम ये भी 3 या 4 लाइन लेनी है और इसको भी 3 या 4 लाइन ही लेना है, दैट्स इट, उसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं। अब यहाँ पे बीच का जो पार्ट है उसको फिलहाल मैं एज इट इज रहने दे रहा हूँ। ये 2 की ही लाइन में लास्ट में मैं लिख दूंगा HD। अच्छा, इधर HD का मतलब क्या होता है? सिग्नेचर ऑफ ड्रॉवर। ड्रॉवर का नाम क्या है? कांतिलाल। तो यहाँ पे मैं कांतिलाल लिखूंगा राउंड ब्रैकेट्स के अंदर। अब देखो, अब ये है क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। जनरल एक्सेप्टेंस के अंदर हम क्या करते थे ना, बीच में डबल इन्वर्टेड कॉमा करते थे और कैपिटल लेटर में एक्सेप्टेड लिखते थे, परंतु यहाँ पर मैं ऐसा नहीं करूंगा। यहाँ पे कुछ फर्क होगा। वो क्या फर्क होगा? देखो, अपने को बोला है द बिल वाज एक्सेप्टेड ऑन 13 अक्टूबर फॉर 60 डेज। अब सर यहाँ पे क्या गड़बड़ दिखी? सर हमने दिए 45 डेज और ड्रॉवी बोलता है कि मेरे को चाहिए 60 डेज। तो उसने अमाउंट में नखरे नहीं किए, उसने किया पीरियड में नखरे। ठीक है, पर नखरे तो किए। कभी भी कोई नखरा हो तो वो क्या करने है उसका? तो बीच में जब हम क्या इन्वर्टेड कॉमास में ये लिखते थे ना, एक्सेप्टेड लिखते, अब हम क्या लिखेंगे? डायरेक्टली एक्सेप्टेड फॉर 60 डेज। क्या लिखेंगे हम? एक्सेप्टेड फॉर 60 डेज। अच्छा, बाकी सब उसके नीचे एज इट इज कॉमन HD। ये HD का मतलब होता है सिग्नेचर ऑफ ड्रॉवी। ड्रॉवी का नाम क्या है? शांतिलाल। तो नीचे हम लिखेंगे शांतिलाल और नीचे लिखेंगे डेट। ये कौन सी डेट होती है? डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। डेट ऑफ एक्सेप्टेंस क्या बोल रहे हैं आपको? देखिए जरा, 13 अक्टूबर 2019। तो यहाँ पे आएगा 13 अक्टूबर पूरा कॉमा 2019। अच्छा, यहाँ फुल स्टॉप नहीं देना है। इसी के साथ इसको हम एंड करेंगे। बस इसको एंड करने के पहले एक और चीज देखनी है सर। ये जो आपका पूरा का पूरा ये एज इट इज आप नहीं देखोगे तो ये जनरल एक्सेप्टेंस की जैसे है ना, कोई चेंजेस नहीं है। सिर्फ चेंज एक जगह होता है, वो होता है ये एक्सेप्टेड की। यहाँ पे अब यहाँ पे एक और प्रेजेंटेशन करना होता है आपको। ये डबल इन्वर्टेड कॉमास नहीं आएगा आपको यहाँ पे बस ऊपर और नीचे स्केल और पेंसिल से इधर एक ऐसी लाइन और एक ऐसी लाइन बनानी है बस।
बॉक्स नहीं बनाना आपको, आपको स्केल और पेंसिल से ऊपर और नीचे, इसके ऊपर और नीचे एक लाइन बनानी है, दैट्स इट। ये आपका क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस का एक सम हो गया समाप्त। आई होप आपको ये समझ में आया। अगर आया तो हम एक और करेंगे फटाक से और उसके बाद अपन इस वीडियो को एंड करेंगे। ओके, फोर्थ सम आपके इधर स्क्रीन पे हाईलाइट हो रहा है, ध्यान से देखिए। राहुल साने 56D रविवार पेट नागपुर एक्सेप्टेड द बिल। अभी देखो क्वेश्चन घुमा दिया, बरोबर। अब इस बार क्या बोल रहे हैं, किसी व्यक्ति का पूरा इंफॉर्मेशन दिया और आगे बोल रहा है एक्सेप्टेड द बिल। अभी दिमाग लगाओ, मगज दौड़ाओ। एक्सेप्ट कौन करता है? एक्सेप्ट करता है ड्रॉवी, ड्रॉवर नहीं करता। तो अपन को जो स्टार्टिंग में इंफॉर्मेशन दी है ना, ये राहुल साने से लेके पूरा का पूरा नागपुर तक, ये एक्चुअली में क्या है सर? ये एक्चुअली में ड्रॉवी की इंफॉर्मेशन है, ड्रॉवर की नहीं। कंफ्यूज मत होना, ठीक है। द बिल ड्रॉन ऑन हिम बाय पृथ्वीराज। अच्छा सर, बिल बना है उसके ऊपर, किसने बनाया? बनाया है पृथ्वीराज, आइकन हाइट्स वर्धा। तो बेसिकली ड्रॉवर कौन हुआ? पृथ्वीराज हुआ। समझ गया? बढ़िया। ओके, फॉर 87,000 ऑन 30 जुलाई 2019। ओके, बहुत बढ़िया। आगे द बिल वाज ड्रॉन ऑन 26 जुलाई 2019 फॉर 1 लाख फॉर 90 डेज आफ्टर डेट। अब देखो इसके अंदर फर्क किधर लग रहा है तुमको, क्या नखरा किया? अगर क्वेश्चन को 1 मिनट में आपको दूं और पता लगाने को बोलूं कि कहां नखरा हुआ है, पीरियड में हुआ या अमाउंट में हुआ है, तो आप ध्यान से देखोगे 87,000 उसने एक्सेप्ट किया है और लास्ट में एक लाइन बोल रहा है कि जब बिल बनाया था ना, जब बिल बनाया था तब एक्चुअली में ड्रॉवर ने 1 लाख रुपए का बिल बनाया था, पर ड्रॉवी ने नखरा किया और बोला मैं सिर्फ 87,000 दूंगा, लेने का तो ले। सो अमाउंट में नखरा हुआ। इस वाले सम के अंदर पीरियड में नखरा हुआ था 45 डेज 60 डेज, और इस वाले सम के अंदर क्या हो रहा है? अमाउंट में नखरा हुआ है। ठीक है, समझ गया? शुरू करते हैं। सबसे पहली लाइन में क्या होगा? बिल ऑफ एक्सचेंज। अच्छा, जहां पे ब्लू लाइन आएगी मतलब आपको एक लाइन लीव करनी है, उसके बाद स्टेप कैपिटल लेटर्स में। स्टैम्प के ही लाइन में हम यहाँ पे क्या चालू कर देंगे? ड्रॉवर का इंफॉर्मेशन लिखना चालू करेंगे। सो ड्रॉवर का इंफॉर्मेशन क्या है? ड्रॉवर राहुल साने नहीं है, पृथ्वीराज है। ठीक है, सो पृथ्वीराज की इंफॉर्मेशन क्या? पृथ्वीराज आइकन हाइट्स वर्धा। सो यहाँ पे आएगा पृथ्वीराज, पृथ्वीराज कॉमा आइकन हाइट्स, कॉमा आइकन हाइट्स, कॉमा वर्धा। ओके, फुल स्टॉप। एक लाइन में ही चाहिए, हाँ, एक लाइन में नहीं होगा तो मार्क्स बरोबर नहीं आएंगे। प्रेजेंटेशन हमेशा मैटर करता है। डेट, अब डेट ऑफ ड्राइंग क्या है तो ध्यान से देखना। लास्ट लाइन में आपको बोला है द बिल वाज ड्रॉन ऑन 26 जुलाई, दैट इज योर डेट ऑफ ड्राइंग। ठीक है, सो 26 जुलाई पूरा लिखेंगे, 26 जुलाई 2019, फुल स्टॉप यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है। ओके, अब क्या करना है सर? यहाँ पे पहले तो इसके नीचे यहाँ पे एक लाइन लीव होती है। ओके, और इधर यहाँ पे क्या आएगा? आपका एक और बॉक्स आएगा जिसमें आप रुपीस का सिंबल डालोगे। अब इसके बाद ये डेट के नीचे आप क्या करोगे? एक लाइन लीव और 2 फिंगर स्पेस छोड़ के आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करोगे आपका पीरियड। सो पीरियड कितना है सर? आपको बोला है 90 डेज आफ्टर डेट, एकदम लास्ट में बोला है 90 डेज आफ्टर डेट। तो शुरू कैसे करोगे आप? 90 को पूरा वर्ड्स में लिखोगे, 90 डेज आफ्टर डेट कॉमा पे टू। अब यहाँ पे पेई अगर आप चेक करो तो क्या है? पेई का नाम यहाँ पे कहीं पे भी नहीं, पेई का नाम कहीं पर भी मेंशन नहीं है, तो आपको पेई लिखने की जरूरत नहीं। डायरेक्टली आप क्या करोगे? जब पेई नहीं होता तो पे टू मी और माय ऑर्डर, पे टू मी और माय ऑर्डर कॉमा द सम ऑफ रुपीस, द सम ऑफ रुपीस। अब क्या क्या आपको कैपिटल लिखना है? इधर 90 और इधर आर, कैपिटल होना चाहिए। अब रुपीस कितना? कंफ्यूजन सर, 1 लाख तो ड्रॉवर ने बोला था, ड्रॉवी बोल रहा था 87,000, तो यहाँ बक्से में कितना लिखने का? देखो कॉमन सेंस लगाओ, ये बिल बना कौन रहा है? बिल बना था ड्रॉवर है, तो जब बिल ड्रॉवर बना रहा है तो वो तो पहले तो अपना जो अमाउंट है वही लिखेगा ना। तो ड्रॉवर का अमाउंट कौन सा है सर? ड्रॉवर का अमाउंट तो 1 लाख है, तो यहाँ पे भी कितना आएगा? 1 लाख स्लैश एंड डैश। तो नीचे भी कितना लिखेंगे? 1 लाख, तो 1 लाख, इसके नीचे डबल अंडरलाइन कर रहा हूं, 1 लाख ओनली कॉमा फॉर द वैल्यू रिसीव्ड, फुल स्टॉप। इसके बाद क्या करते हैं भैया? ब्लू लाइन आ गई, मतलब लाइन छोड़नी है। नेक्स्ट यहाँ पे 2। अब यहाँ पे किसका इंफॉर्मेशन आएगा? ऑफ कोर्स ड्रॉवी का। तो ड्रॉवी का इंफॉर्मेशन बोलो, राहुल साने 56D रविवार पेट नागपुर। सो राहुल साने कॉमा
56D, कॉमा रविवार पेट, कॉमा नागपुर, फुल स्टॉप। बढ़िया। 2 की ही लाइन में लास्ट में आप पहले लिख दो सिग्नेचर ऑफ ड्रॉवर दैट इज एसडी स्लैश एंड डैश। उसका नाम क्या है? पृथ्वीराज। तो यहाँ पे आप लिखोगे पृथ्वी राज, राउंड ब्रैकेट्स के अंदर फुल स्टॉप देने की जरूरत नहीं है। अब बचा क्वालिफिकेशन जब भी होता है तो आपको सब जगह सब जनरल एक्सेप्टेंस की तरह करना होता है, बस एक क्या फर्क होगा यहाँ पे बीच में क्या लिखना होगा आपको? एक्सेप्टेड फॉर ₹87,000 स्लैश एंड डैश। बस यहाँ पे 1 लाख का बिल बनाया था, पर उसने एक्सेप्ट कितने के लिए किया? 87,000 के लिए। नीचे SD स्लैश एंड डैश। इसका नाम क्या है? राहुल साने। तो आपने यहाँ पे लिख दिया राहुल साने, राउंड ब्रैकेट्स के अंदर डेट। डेट ऑफ एक्सेप्टेंस क्या है? डेट ऑफ एक्सेप्टेंस आपको बोला था वहां पे 30 जुलाई 2019 को उसने किया। सो 30 जुलाई 30 जुलाई 2019। अच्छा, इसी के साथ इस सम को हम यहाँ समाप्त करेंगे। बस एक चीज आपको और क्या ध्यान देनी है यहाँ पर, सर जहां एक्सेप्टेड ऐसे होगा तो आपको ऊपर और नीचे प्रेजेंटेशन स्केल और पेंसिल से ऊपर और नीचे लाइन मारनी है, बॉक्स नहीं बनाना है। सो एक बार फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।